हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कार्तिक मास महात्म्य छठे अध्याय का श्रवण करेंगे। इसके पहले अध्यायों का श्रवण आप हमारे चैनल पे कर सकते हैं। और आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, आपको अध्याय अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। श्री गणेशाय नमः। छठा अध्याय, जिसके सुनने से पाप का नाश हो जाए। कार्तिक महात्म्य का लिखो छठा अध्याय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाए। कार्तिक में जहाँ कभी भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य अधिक मिलता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे अधिक भी पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य और भी बढ़ जाता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ, आचमन आदि देना चाहिए। अर्घ मंत्र इस प्रकार है। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलशाली भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कई भगवान विष्णु गए हैं, वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पाँव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवताओं में रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधिपूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधिपूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव और सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया और दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करें। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो अनमनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं। इसलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्रों, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियाँ व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्र धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरों का विधिपूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण कर भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल, फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ देना चाहिए। अर्घ के मंत्र इस प्रकार है। मैंने पवित्र मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। तत्पश्चात चंदन, फूल, तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। बारंबार नमस्कार करें।
ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद, समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका न तो अपमान करना चाहिए और न ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु के प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा कर के उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने भी प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करिए। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति भाव से कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों को भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये था आज का 6वां अध्याय, कार्तिक मास के 6ठे दिन की कथा। किसी गांव में एक भाट और एक जाट रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपने ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ में चल पड़े तो रास्ते में रुककर कुएं की मुड़े पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिरी होगी मेरी, तू करके नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास बैठ पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुलटी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी को जाएगी, जड़ से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर करा के वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खातिरी की बुरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर बहुत सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहाँ आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह काले हो गए और खुद भी थोड़ा सा झुलस गया। ना रोटी ना पानी के लिए किसी ने पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आभगत कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आभगत करूं। तब पड़ोसन ने भी भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी और उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर से घर की ओर चल पड़े। रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरे ससुराल में तो आग लग गई थी, आग बुझाते हुए खुद काला हो गया, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला मेरी तो बहुत खातिरी हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगा तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या न दे, तेरी तो माँ है, दही की छुचली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया। जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारिका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुलटी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी को जाएगी, जड़ से निकल जाए मेरा जी। करके वह चल पड़ा। घर पहुँचते जाट मावसी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाट घर आया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे दूसरी उठाए और कहने लगा ससुराल गया तो आग लगा दी, अब आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा पहले भैंस को लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा लेकिन उसे भैंस ना मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर बाजार में हो गई। जाट ने भाट से हालचाल पूछा तो भाट बोला आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो ही मत। जाट ने कहा मैंने तो पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाव, ताता माड़ा लापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारिका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुलटी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, जड़ से निकल जाए मेरा जी।
दोनों की नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी खोई भैंस मिल गई, जिसे लेकर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा, लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन ये भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया। कार्तिक मास में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करे, जिससे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे हर किसी को मिले। बोलिए कार्तिक मास की जय, कार्तिक देवता की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये था आज का 6वां अध्याय और कार्तिक मास के 6वें दिन की कथा। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सभी भक्तों को राधे राधे।